Very good morning, students. I hope you all are doing well in your studies. I'm your computer teacher, and today we are going to learn and understand our very first chapter, which is concept of networking. तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे वेरियस कॉन्सेप्ट जिसके जिसके अंदर हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग के बारे में, नेटवर्किंग होता क्या है, उसके कौन कौन से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या उसका मतलब है और कैसे वो हमारी आईटी इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट है. So without wasting any time, let's understand the chapter. The name of our chapter is Concept of Networking, and the topics which we are going to cover here are Introduction to Computer Networks, Importance of a Network, Learn Parts of Network Devices, Types of Network, Learn Network Topologies, and Know Security of Networks. Now, first is Introduction about network. A network is a collection of computers. Network क्या होता है? Network होता है collection of computers, servers, network, device, peripherals or the devices connected to one another allow the sharing of data. जो भी हमारे पास सर्वर होता है, नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं या हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं डेटा को शेयर करने के लिए. एक एक्सीलेंट एग्जांपल है नेटवर्क का जो कि है इंटरनेट, जो कनेक्ट करता है मिलियंस ऑफ पीपल को ऑल ओवर द वर्ल्ड. गिवन बिलो द इमेज इलस्ट्रेट्स द नेटवर्क विद मल्टीपल कंप्यूटर्स एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेस ऑल कनेक्टेड ईच अदर. ये जो हमें नीचे गिवन एक पिक्चर दे रखी है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, इसमें क्या है? एक कंप्यूटर है जो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस या डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुआ है. तो इंपॉर्टेंस क्या होती है नेटवर्क की? नेटवर्क हैव मेड कम्युनिकेशन चीपर. नेटवर्क की वजह से जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ी चीपर हो चुकी है और फास्टर हो चुकी है एंड ऑल्सो हेल्प इन सेविंग रिसोर्सेज. और इसकी वजह से काफी रिसोर्सेज जो है वो सेव हो पा रहे हैं. लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्क इन आवर डेली लाइफ. हमारी डेली लाइफ में नेटवर्क की क्या इंपॉर्टेंस है? एक जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स. मतलब हम ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को नेटवर्क बोल सकते हैं और उनके जो दूसरे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं फॉर द पर्पस, किसी पर्पस के लिए, जो कि क्या होता है? शेयरिंग डेटा एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज. फर्स्ट हमारे पास आता है शेयर एंड सेव रिसोर्सेज. जो कंप्यूटर्स होते हैं ऑन अ नेटवर्क वो शेयर करते हैं रिसोर्सेज को, जैसे प्रिंटर्स, मॉडेम्स, स्कैनर्स, प्लॉटर्स, सीडी ड्राइव, यूएसबी पोर्ट्स एक्सेट्रा. ये अलाउ करता है ये क्या करता है? अलाउ करता है कॉस्ट सर्विंग को. फिर हमारे पास आता है स्टोरेज मीडिया. जब भी कोई कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट होता है एक कंप्यूटर एक्ट करता है एज अ मेन कंप्यूटर. जैसे हमने ऊपर इमेज में पढ़ा, ये जो सेंटर में कंप्यूटर है ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एक मेन कंप्यूटर की तरह ये एक्ट करता है. तो जब भी कोई नेटवर्क क्रिएट होता है एक कंप्यूटर मेन कंप्यूटर की तरह एक्ट करता है और द सर्वर. दिस सर्वर सर्व्स और डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर. ये जो सर्वर है ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये सर्व करता है सॉफ्टवेयर को या फिर हार्डवेयर को दैट द अदर नेटवर्क कंप्यूटर वुड रिक्वायर. जो भी दूसरे जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं या नेटवर्क्स हैं वो रिक्वायर करेंगे. The computers in a network can communicate with each other as well as work independently. जो कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है एक नेटवर्क के अंदर वो इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ भी वर्क कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. ईच कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड नोड. जैसे हमने पढ़ा ये एक नेटवर्क है तो इसके अंदर जो भी कंप्यूटर है इट इज अ नोड. नाउ इंटरनेट इज अ टर्म. इंटरनेट एक टर्म है जिसका मतलब होता है कंप्यूटर नेटवर्क रेस्ट्रिक्टेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि इंटरनेट एक ऐसी टर्म है जो रेफर करती है एक ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क को जो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड है. नाउ इफेक्टिव बैकअप ये क्या है? यू कैन मेक 2 कॉपीज ऑफ इंपॉर्टेंट फाइल्स. यानी कि आपकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल है तो आप उसकी 2 कॉपीज मेंटेन कर सकते हो और सेव कर सकते हो अनदर नेटवर्क कंप्यूटर के ऊपर या फिर सर्वर के अंदर. इफ वन सिस्टम फेसेस हार्डवेयर फेलियर, अगर एक सिस्टम का हार्डवेयर फेलियर हो जाता है तो जो डेटा है वो खोएगा नहीं, वो लॉस नहीं होगा. विच अल्टीमेटली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. मतलब अगर आपने दूसरे कंप्यूटर के साथ जो भी आपका नेटवर्क कंप्यूटर है वहां पे अपने डेटा को ट्रांसफर किया हुआ है तो अगर एक डिवाइस के अंदर हार्डवेयर प्रॉब्लम आ गई तो दूसरे के अंदर हमारा डेटा स्टोर्ड है तो हमारा डेटा लॉस नहीं होता. ऑन द अदर हैंड यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन अनदर नेटवर्क कंप्यूटर इफ अ कंप्यूटर स्टॉप वर्किंग. और दूसरे हाथ पे आप किसी और कंप्यूटर के ऊपर वर्क कर सकते हो अगर एक कंप्यूटर वर्क करना बंद कर दे. इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. नेटवर्क क्या करता है? नेटवर्क बिल्ड करता है एक बहुत इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन.
क्योंकि वो क्या प्रोवाइड करता है, चीप एंड क्विक कम्युनिकेशन। Sharing information can be easily shared among the computers connected through a network. Makes administration easy. The person can sit at one place and still keep an eye on all the computers being used. एक पर्सन एक जगह पे बैठ के सारे कंप्यूटर जो भी यूज हो रहे हैं उन पे एक आई रख सकता है. He she can troubleshoot from the same point and also help in effective dispensation of resources. Effective security measure. The security of a network is managed through passwords. जो भी हमारी नेटवर्क की सिक्योरिटी होती है वो पासवर्ड्स के थ्रू हम मैनेज करते हैं और या फिर यूजर नेम्स के थ्रू. ऑल्सो व्हेन ऑल द इंपॉर्टेंट फाइल्स आर सेव्ड एट वन प्लेस, जब हमारी सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स एक प्लेस पे सेव हो जाती हैं, इट इज इजियर टू प्रोटेक्ट देम. उनको प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है बिकॉज ऑफ द पासवर्ड्स एंड यूजर नेम्स. Now, there are some advantages of networking. Efficient use of storage media. It is better to store a shareable application data on a network drive than to store a copy of application on each user storage device. मतलब हमारे को ये बेटर है कि हम एक शेयरेबल एप्लीकेशन डेटा को स्टोर करें किसी भी एक नेटवर्किंग ड्राइव पे, रेदर देन कि हम उसकी कॉपी को वहां पे स्टोर करें, कॉपी उस एप्लीकेशन की कॉपी डुप्लीकेट को स्टोर करें या फिर ईच यूजर स्टोरेज डिवाइस पे. फिर आता है प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन. इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन रेगुलर बैकअप्स. रेगुलर बैकअप्स को मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ऑन अ नंबर ऑफ स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स. व्हेन यू कीप बैकअप्स, जब भी आप बैकअप रखते हो किसी सेंट्रल लोकेशन पे, तो यू हैव वन प्लेस टू लुक फॉर द लॉस्ट इंफॉर्मेशन. आपके पास एक स्पेस होता है जहां पे आप देख सकते हो, अपनी लॉस्ट इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हो. Reduction in hardware cost. In a network, the hardware devices which are not used very often, like modems, printer, scanner, can't be shared. मतलब एक नेटवर्क के अंदर जो ऑफनली यूज ना होने वाले डिवाइसेस हैं, हम उनको शेयर नहीं कर सकते. Efficiency. In a network, the deletion modification of the software data is to be done at the single point only. यानी कि एक नेटवर्क के अंदर जो भी डिलीशन होता है, मॉडिफिकेशन होता है किसी भी सॉफ्टवेयर डेटा का, वो सिर्फ सिंगल पॉइंट पे ही हो जाता है. देन रिडंडेंसी. इसका मतलब होता है जो नेटवर्क है वो रिड्यूस कर देता है नीड फॉर हार्ड कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट. मतलब जो भी हमारा रिडंडेंसी है इसकी वजह से हमें सारे डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती. देन वी हैव क्विकेस्ट डॉक्यूमेंट्री डिलीवरी. नेटवर्किंग जो है वो हमें प्रोवाइड करता है एक फैसिलिटी टू इंस्टेंटली डिलीवर सॉफ्ट कॉपीज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर थ्रू आउट द वर्ल्ड. मतलब जो नेटवर्किंग है वो हमें एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे हम सॉफ्ट कॉपीज को डिलीवर कर सकते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर थ्रू आउट द वर्ल्ड. नाउ वी हैव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ नेटवर्क. हमारे नेटवर्क के कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. इवन इफ ओनली टू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, अगर सिर्फ दो कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, दे आर सेड टू बी अ नेटवर्क. उन्हें भी हम एक नेटवर्क के नाम से बुलाएंगे. A network is made up of different parts of components as given below. एक नेटवर्क जो होता है वो डिफरेंट पार्ट्स से मिलके बनता है जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC. इट इज ए इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर डिवाइस. ये एक इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर डिवाइस है जो डिफ्रेंशिएट करता है डिफरेंसेस को बिटवीन अ नेटवर्क्ड कंप्यूटर एंड अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर. मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जो नेटवर्क के अंदर है और एक ऐसा जो एक अलोन अपना कंप्यूटर है. एवरी कंप्यूटर इन द नेटवर्क हैज वन NIC. जो भी हमारे नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर है उसमें एटलीस्ट वन NIC प्रेजेंट होगा. इट हैज अ पोर्ट दैट हेल्प्स टू जॉइन द नेटवर्क केबल टू द कंप्यूटर. यानी कि जो हमारा नेटवर्क कंप्यूटर है उसके अंदर एक पोर्ट होगा जो उसको दूसरी कंप्यूटर के साथ एक केबल के थ्रू कनेक्ट कर रहा होगा. फिर हमारे पास है कम्युनिकेशन मीडिया. इट कैन बी वायर्ड और वायरलेस. जो कम्युनिकेशन मीडिया है वो वायर्ड भी हो सकती है या फिर वायरलेस भी हो सकती है. अब कम्युनिकेशन मीडिया है क्या. अगर वो वायर्ड है तो वायर्ड में हमारे पास आ जाते हैं ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर. ट्विस्टेड पेयर में भी है OTP और STP, यानी कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर या फिर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर. अब अगर हम वायरलेस की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव या फिर रेडियो वेव. The computers that are a part of a network are called nodes or workstations. हमने पढ़ा था जो भी नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स होते हैं उन्हें हम नोड्स बोलते हैं या और फिर हम उन्हें वर्क स्टेशंस भी बोल सकते हैं.
नेक्स्ट इज वायर्ड नेटवर्क। इलेक्ट्रिकल केबल्स होती हैं जैसे ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल या फिर ऑप्टिकल फाइबर, इनको हम यूज करते हैं टू कैरी सिग्नल्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो इन्हें हम बोलते हैं वायर्ड नेटवर्क। जब एक केबल एक एंड से दूसरे एंड को जोड़ रही होती है, कनेक्ट कर रही होती है, उसे हम बोलते हैं वायर्ड नेटवर्क। वायरलेस क्या होता है, इनके अंदर कोई भी हमें केबल रिक्वायर्ड नहीं होती, रेदर देन सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं यूजिंग ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव या फिर रेडियो वेव। ब्लूटूथ इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिससे हम क्या करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं मोबाइल फोन्स को, कंप्यूटर्स को, यूजिंग शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्शंस। वायरलेस का मतलब होता है एक ऐसी कम्युनिकेशन जो लो पावर रेडियो वेव्स को यूज करती है टू ट्रांसमिट डेटा बिटवीन डिवाइसेस। हब या फिर स्विच, ये क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है जिसको हम यूज करते हैं टू कनेक्ट अ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स टुगेदर टू मेक अ नेटवर्क। यानी कि इसकी मदद से हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं ताकि वो एक नेटवर्क फॉर्म करें। मॉडेम क्या होता है, मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो ज्वाइन करता है डिजिटल कंप्यूटर को टू द एनालॉग टेलीफोन लाइन। ये कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स को टू एनालॉग सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा। कनेक्टर, RJ45 connectors are used for twisted pair cable. Twisted pair cable के लिए हम इन connectors को यूज करते हैं to connect with the NIC card. Types of networks. There are various types of networks. बहुत सारे types के networks present होते हैं जो इनको हम वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय अ नेटवर्क। और ये डिपेंड करता है कि जो नेटवर्क है वो कितना जियोग्राफिकल एरिया कवर कर रहा है। There are various types of computer network which are as follows. Let us learn them in detail. पहला है पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि पैन। तो अ पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है ये स्मॉलेस्ट नेटवर्क है विच इज वेरी पर्सनल टू अ यूजर। दिस में इनकॉर्पोरेट ब्लूटूथ enabled devices और इंफ्रारेड enabled devices. पैन हैज कनेक्टिविटी रेंज अप टू 10 मीटर्स। इसकी जो कनेक्टिविटी रेंज होती है वो 10 मीटर की होती है। पैन क्या करता है, ये कॉम्प्रोमाइज कर जाता है वायरलेस कंप्यूटर कीबोर्ड को या फिर माउस को, ब्लूटूथ एम्बेडेड enabled headphones, wireless printers and TV remote. For example, Piconet is Bluetooth embedded personal area network which may consist up to 8 devices connected together is a master-slave fashion. अ सर्वर इज अ कंप्यूटर। सर्वर एक कंप्यूटर होता है, अ डिवाइस होता है या फिर कोई प्रोग्राम होता है जिसको हम डेडिकेट करते हैं टू मैनेज द नेटवर्किंग रिसोर्सेज। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, ये जो नेटवर्क होता है ये टाइप ऑफ नेटवर्क होता है जिसे हम यूज करते हैं टू कनेक्ट पर्सनल कंप्यूटर्स इन अ रूम। मतलब रूम, बिल्डिंग और कैंपस, एक कमरे के अंदर, रूम के अंदर या फिर बिल्डिंग, कैंपस के अंदर जब हमें कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना होता है तो हम इसका यूज करते हैं। LAN इज यूज ब्रॉडली इन ऑफिसेज। इसको मोस्टली ऑफिसेज में यूज किया जाता है। ये अलाउ करता है यूजर्स को टू यूज रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर, स्कैनर, प्लॉटर, स्पीकर एक्सेट्रा ऑन अ कॉमन बेसिस। नेक्स्ट अप नाउ वी हैव मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क विच इज मैन। ये जो एरिया नेटवर्क होता है ये ऐसा नेटवर्क है दैट इज यूज टू कनेक्ट पर्सनल कंप्यूटर्स या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे मोबाइल्स एंड टेलीविजन इन एन एंटायर सिटी, पूरी की पूरी सिटी के अंदर। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू कनेक्ट डिफरेंट लैन सिचुएटेड इन द सेम सिटी। इसको हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लैन को भी कनेक्ट करने के लिए इन द सेम सिटी। अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ मैन इज द केबल दैट वी रिसीव इन आवर होम्स। इसको हम ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो भी केबल्स हमारे होम में कनेक्टेड है उनको हम मैन का एक एग्जाम्पल कर सकते हैं, कंसीडर। देन वी हैव वाइड एरिया नेटवर्क विच इज वैन। Wide area network is a network that is used to connect personal computers to the large geographical areas like continents. एक ऐसा नेटवर्क जो कॉन्टिनेंट्स जितना एरिया कवर करे उसे हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वैन इज द इंटरनेट, और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है इंटरनेट। वैन आर यूजुअली यूज्ड बाय वेरी लार्ज कंपनीज और गवर्नमेंट एजेंसीज। दे रिक्वायर अ पब्लिक telecommunication media such as the telecommunication lines or the satellite signals in order to transfer data. इनको जरूरत पड़ती है पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन की, टेलीकम्युनिकेशन मीडिया की, जैसे हमारे पास होता है सैटेलाइट सिग्नल्स होते हैं जिनसे हम अपने डेटा को ट्रांसफर करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स है वैन के जो इंक्लूड करते हैं एटीएम फैसिलिटीज को, नेट बैंकिंग को एंड दी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। वायरलेस नेटवर्क्स अलाउज नेटवर्क्स टू बी डिप्लॉयड विदाउट केबलिंग। नाउ वी हैव नेटवर्क टोपोलॉजी। ऑल काइंड्स ऑफ नेटवर्क्स वर्क ऑन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ अरेंजमेंट। जो हर टाइप का नेटवर्क है, सारे काइंड ऑफ जो नेटवर्क्स होते हैं वो वर्क करते हैं कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ अरेंजमेंट पे,
जो वेरियस फॉर्मेट्स होते हैं ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क, उन्हें हम बोलते हैं टोपोलॉजी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज दैट अ नेटवर्क कैन यूज। बहुत सारे तरीके की टोपोलॉजीज होती है जो नेटवर्क यूज कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन टोपोलॉजी है which are available are bus, star, ring and tree. Let us learn about these network topologies in detail. फर्स्ट है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या है? इस टोपोलॉजी के अंदर एक सिंगल केबल होती है जिसे हम बोलते हैं बैकबोन विद मल्टीपल पॉइंट्स इज इन्वॉल्व। जो भी कंप्यूटर्स होते हैं वो प्रिंटर्स और अदर हार्डवेयर के साथ कनेक्ट होते हैं थ्रू दिस केबल। Any electronic signal passed by any node can be received by all the nodes on this cable as the signal can travel in both directions. इस टोपोलॉजी में जो सिग्नल्स होते हैं वो दोनों डायरेक्शंस में ट्रेवल कर सकते हैं। जो केबल है उसके अंदर टर्मिनेटर्स होते हैं एट इट्स एंड सो दैट जो सिग्नल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर सके बाय देम। दे डू नॉट क्लटर द नेटवर्क लाइन। फिर हमारे पास आती है स्टार टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी जो होती है ये कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं इसके साथ टू अ सेंट्रल हब या फिर स्विच। ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड सेपरेटली विद इंडिविजुअल वायर्स टू द सेंट्रल हब। सारे कंप्यूटर सेपरेटली कनेक्टेड होते हैं टू द इंडिविजुअल वायर्स इन द सेंट्रल हब। रिंग टोपोलॉजी को हम सर्कुलर टोपोलॉजी भी बोलते हैं। इस टोपोलॉजी ये जो टोपोलॉजी होती है ये यूज करती है मल्टीपल लिंक्स को ताकि ये एक लूप को फॉर्म कर सके ऑफ कंप्यूटर्स। ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द लूप। हर कंप्यूटर जो है वो लूप के साथ कनेक्टेड होगा। अ मैसेज और अ टोकन गोज राउंड टू द लूप कॉन्टिन्यूसली। जो भी मैसेज है या फिर टोकन है वो लूप में कॉन्टिन्यूसली राउंड होता रहता है। ऑल द कंप्यूटर्स और या फिर जो नोड्स होती हैं वो इक्विप्ड होती हैं विद अ टोकन रिंग अडेप्टर जिसे हम बोलते हैं TRAC, which helps them to read the token, जो उनकी मदद करता है टोकन को रीड करने में या फिर मैसेज को that passes through the loop continuously, जो हमारे लूप में continuously पास हो रहा है। This is our bus topology and this is our star topology. Cloud computing refers storing and accessing data over internet rather than computers hard drive such as Microsoft OneDrive, Google Drive, Apple iCloud, etc. ट्री टोपोलॉजी क्या होती है? ट्री टोपोलॉजी क्या है? कॉम्बिनेशन है किस किस का? बस टोपोलॉजी का और स्टार टोपोलॉजी का। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क अरेंजमेंट जो होता है इट कैन हैव मल्टीपल सर्वर्स। इसके पास मल्टीपल सर्वर्स हो सकते हैं। दीज सर्वर्स कैन बी इंटरकनेक्टेड और ये जो सर्वर्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं सो दैट जो यूजर है वो एक्सेस कर सके उसके खुद के सर्वर एज वेल एज बिगर सर्वर जब भी उसको जरूरत हो। दिस टोपोलॉजी इज यूज्ड व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स टू बी कनेक्टेड। जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जिन्हें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना है तब हम इस टोपोलॉजी का यूज करते हैं। एंड देयर आर डिस्टिंक्ट ब्रांचेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिन्हें आपस में कनेक्ट होना है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ केबल्स। इसमें बहुत सारे केबल्स की जरूरत पड़ती है टू बी यूज एंड इस सक्सेस ऑफ द ट्री टोपोलॉजी डिपेंड्स लार्जली ऑन द केबल इंस्टॉल्ड। और इसकी जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है उन केबल्स पे जो हम इसमें इंस्टॉल करते हैं। This is ring topology and this is tree topology. Wi-Fi stands for wireless fidelity. It represents wireless local area network. Next is security of networks. Networks की security. Network security का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना अपने डेटा को, रिसोर्सेज को फ्रॉम एनी अनऑथराइज्ड यूजर. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। फर्स्ट हमारे पास आता है लॉगिन सिक्योरिटी। Applying the security measure, all the users who want to access the data are provided a unique username. जो भी यूजर्स होते हैं जिन्हें डेटा को एक्सेस करना है उनको एक यूजर नेम प्रोवाइड किया जाता है एज वेल एज एक पासवर्ड। तो सिर्फ वही जो पीपल होते हैं वो उस यूजर नेम और पासवर्ड को यूज करके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। देन वी हैव राइट सिक्योरिटी। राइट सिक्योरिटी एक स्टेप फॉरवर्ड होता है टू लॉगिन सिक्योरिटी। अप्लाइंग दिस सिक्योरिटी मेजर रिस्ट्रिक्ट एक्सेस राइट्स कैन बी प्रोवाइडेड टू द यूजर। ये जो है ये एक्सेस राइट जो है उनको रिस्ट्रिक्ट कर देता है जो हम यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं। ये डिपेंड करता है ऑन द यूजर नेम एंड द एक्सेस राइट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर फोल्डर वेयर द यूजर कैन एक्सेस ओनली पर्टिकुलर फोल्डर पर्टेनिंग टू हिज और ओन वर्क। यहाँ पे फोल्डर टू फोल्डर भी यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। Thus, we see that it is very important that the network is to be safeguarded. हमें पता है हमारा जो नेटवर्क है वो safeguard होना चाहिए and unlawful access and usage of data can either be restricted or controlled. Unlawful या फिर unusual जो भी हमारे पास access होता है डेटा यूसेज का उसको हम restrict कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। अंडर द राइट सिक्योरिटी इफ समवन ट्राइज टू एक्सेस समवन अदर्स फाइल्स, अगर राइट सिक्योरिटी के अंदर कोई किसी की फाइल्स को एक्सेस करने की कोशिश करता है
तो राइट्स जो हैं वो प्रोहिबिट कर देते हैं मैसेज को और डिस्प्ले कर देते हैं, एंड द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर विल बी इन्फॉर्म्ड, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी दैट अ पर्टिकुलर unauthorized person is trying to access the information. After that we have client server network. ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जहाँ पे सेवरल कंप्यूटर्स, जिनको हम क्लाइंट्स बोलते हैं या फिर वर्क स्टेशन बोलते हैं, वो दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं टू दी मेन कंप्यूटर जिसे हम कहते हैं सर्वर। सर्वर इज अ कंप्यूटर, सर्वर एक कंप्यूटर है जो प्रोवाइड करता है सर्विसेज को टू द क्लाइंट्स एंड कंट्रोल करता है एक्सेस टू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अदर रिसोर्सेज। क्लाइंट्स आर द कंप्यूटर्स, क्लाइंट्स कंप्यूटर्स होते हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं सर्विस, जैसे डेटा रिट्रीवल, स्टोरेज या फिर फ्रॉम द सर्वर। Now we have some points to remember. A network is a collection of computers. Network एक collection होता है computers का that are connected to each other to allow sharing of data. A server is a computer. Server एक computer है जो क्या provide करता है? Services to the client. A network of computer is required for effective means of communication, effective backup, effective security measure, easy administration and the storage media. A network comprises of transmitter. Network जो है वो कंप्राइज करता है एक ट्रांसमीटर को, रिसीवर को, सर्वर को, वायर को, कनेक्टर को या फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क। The different formats of computer arrangement in a network are called topology. Network technology contains bus topology, star topology, ring topology, and tree topology. Network security can be in two ways, namely login security या फिर write security. It is extremely important that the network is to be protected and unauthorized access and usage of data can either be prohibited or controlled. नेटवर्किंग जो होती है कंप्यूटर में वो ब्रिंग करती है एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी हैव आवर एक्सरसाइज। So first is take the correct option. Which of the following is a device that joins the cable to a computer in a network? NIC. Which of the following is a network is a very good example of MAN, cable TV. What do we call the computers that are connected to a server? Node. Which among the following terms is used for the layout of arrangement of nodes in a computer network? Topology. Which is the most commonly used network card? Next is fill in the blanks. A dash is a collection of computers that are connected to each other to allow the sharing of data. Network. Computer that can receive and send messages are called email. Dash has connectivity range up to 10 meter. PAN, which is personal area network. Dash topology is a combination of bus and tree. Star topology, tree topology. Dash security is a step forward to login security. Write security. Next is true false. Network makes a communication cheaper and faster and helps in saving resources. True. A transmitter is used to receive signals. True. Node and server have the same function. False. A temporary network can be set using a modem. False. A permanent network is established for a short period of time. True. And WAN stands for wide area network. True. So students, this was your chapter about networking in computers. I hope it is clear to you. Do revise the chapter and also learn your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye bye.